ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हजारों सवालिया निशान लगाने के साथ ही अपनी फतह का जश्न मना रहे पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री एक्सपर्ट टॉम कूपर और अमेरिका के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट स्पेंसर्स ने जमकर आईना दिखाया है। इन दोनों रक्षा विशेषज्ञों ने भारत और पाकिस्तान के बीच के हालिया संघर्ष में न सिर्फ भारत की विजय का दावा किया है, बल्कि यह भी कहा है कि पाकिस्तान का सीज़फायर के लिए गुहार लगाना कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि संघर्ष में अपने भारी नुकसान को देखकर बुरी तरह पाकिस्तान घबरा गया था। टॉम कूपर दुनिया के सबसे सम्मानित युद्ध इतिहासकारों में से एक हैं। वह विश्लेषक, लेखक और मध्य पूर्व से दक्षिण एशिया तक के हवाई युद्धों के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर भारत की ओर से किए गए हवाई हमलों को लेकर एक ब्लॉग लिखा है। अपने ब्लॉग में टॉम कूपर ने बता दिया कि भारतीय सेना के सामने पाक आर्मी टिक ही नहीं सकी। टॉम कूपर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जिस तरह तबाही मचाई वो पाक की हार को साफ साफ दिखाता है। इसी वजह से वह सीज फायर के लिए अमेरिका के पास गुहार लगाने पहुंच गया था। उन्होंने भारत के अभियान को क्लियर कट विन या जीत बताया है। टॉम कूपर ने इस ब्लॉग में लिखा, साफ साफ कहूं तो जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूं, जब एक पक्ष दूसरे के परमाणु हथियार भंडारों पर बम बरसा रहा हो और दूसरा पक्ष कुछ भी करने की हालत में न हो, तो साफ है कि मेरे हिसाब से पहला पक्ष जीता है। इस्लामाबाद की तरफ से सीज फायर के लिए गुहार लगाना कोई हैरानी की बात नहीं है। टॉम कूपर ने साफ साफ लिखा कि भारत इस कार्रवाई में पाकिस्तान से कहीं बहुत ऊपर था और भारत की इस संघर्ष में सीधे तौर पर जीत हुई है। टॉम कूपर के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर में कम से कम 5 मुख्य आतंकी मारे गए और 140 अन्य आतंकवादियों का सफाया हुआ। पाकिस्तान की सरकार ने इस पर बिल्कुल चुप्पी साध ली, लेकिन आईएसआई ने इन आतंकियों को शहीद बताकर पाक सेना के अफसरों के साथ राजकीय सम्मान दिया, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आतंकियों का सेना के साथ पुराना संबंध है। टॉम कूपर ने लिखा कि भारत की पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की कार्रवाई पूरी तरह सफल रही है और पाकिस्तान इसे बचाने में फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने न सिर्फ आतंकी कैंप पर हमले किए, बल्कि पाकिस्तान के हमलों को कुशलता से रोका भी। पाकिस्तान के हमले भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400, बराक, आकाश, स्पाइडर और बोफोर्स का पार नहीं कर पाए। टॉम कूपर ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन पर भी लिखा है। उन्होंने लिखा कि भारत ने पानी रोक दिया और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सका, जबकि उसके लिए रेड लाइन थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं सीखा और वह यह भी नहीं समझा कि भारत ने उसकी धमकियों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के रावलपिंडी और कराची जैसे अहम शहरों में लगे एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया और आखिर में पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। उसको खुद भारत से बात करके सीज फायर की बात करनी पड़ी। इसी तरह अमेरिका के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर्स ने भी एक ब्लॉग लिखकर पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर लिखे अपने डिटेल लेख में साफ कर दिया कि भारत की कार्रवाई का पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने आगे लिखा कि भारत ने सिर्फ 4 दिन में इतिहास बदल दिया। जॉन स्पेंसर ने कहा है कि ये भारत का सिर्फ जवाबी हमला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। ये भारत की नई सैन्य नीति की शुरुआत है, जिसमें न कोई संकोच है और न कोई डर। भारत ने ये साफ कर दिया कि अब वो पुराना भारत नहीं रहा। भारत पहली बार नहीं करता, लेकिन आखिरी बार उसी का होगा। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट ने सोशल मीडिया पर बहुत ही बारीकी के साथ अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाई का पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत ने सिर्फ 4 दिन में इतिहास बदल दिया, जबकि पाकिस्तान भारत की कहीं भी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सका। उधर भारत ने विश्व को संयम और ताकत का खूबसूरत बैलेंस भी दिखाया, यानी कि भारत की संप्रभु नीति पर ही पूरा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।